बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस नंबर 10, 11 और 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव अ सर्कल विद पेग एज सेंटर। जी बेटा, हमारे पास क्या है, एक हॉर्स है जो tethered है, बंधा हुआ है एट पॉइंट ओ के ऊपर, विद अ रोप हुज लेंथ इज 9 मीटर। जो हमारे पास जिस रोप के साथ हॉर्स बंधा है, हॉर्स यहाँ पे है, ये वो पेग है जिसके साथ वो बंधा हुआ है, इसकी लेंथ हमारे पास है 9 मीटर। अब हमारे पास जो हॉर्स है जो ए पॉइंट के ऊपर है, वो एक सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास इस सर्कल के सेंटर को, इस पॉइंट पेग ओ को वो एज अ सेंटर ले रहा है, ठीक हो गया। इफ़ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, अगर इस रोप को हम टाइट रखें और हॉर्स जो ए पॉइंट के ऊपर है वो मूव करे अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हाउ विल इट हैव गॉन व्हेन रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल 70 डिग्री। अगर ये जो रोप है आपके पास, अब देखिए यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच चुका है और हॉर्स हमारा मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, तो कहते हैं अगर ये हॉर्स 70 डिग्री एंगल टर्न करे तो हॉर्स विल इट हैव गॉन, हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो 70 डिग्री एंगल सर्कल के सेंटर के साथ बनाएगा। तो हमारे पास जो है बेटा जी, ये वाला जो डिस्टेंस ए भी हम पॉइंट करने जा रहे हैं, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, ये हम लोगों ने फाइंड करवाना है। ये जो हमारे पास ओ ए है, ये हमारे पास उस सर्कुलर रीजन का जिसके अंदर वो हॉर्स मूव कर रहा है उसका रेडियस है, इसको हम स्मॉल आर से ले लेंगे। ओ ए को हम लोग आर से डिनोट करवा देते हैं, ये आपके पास स्मॉल आर के इक्वल वैल्यू डिस्टेंस जो है। जी अब हमें जो जो बेटा वैल्यूज़ गिवन हैं उनको ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ रोप को लेंगे, लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल हम ले रहे हैं, मेजरमेंट ओ ए के, जिसको हम लोगों ने स्मॉल आर के साथ डिनोट किया है, और ये हमें 9 मीटर गिवन है। नेक्स्ट बेटा जी, हम डिस्टेंस लेना चाहते हैं जो हॉर्स ने कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स, मेजरमेंट ए बी। ये बेटा एक आर्क बन रही है, ये हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने एल के साथ डिनोट किया है। एल से हम इसको डिनोट कर देते हैं और इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करवाना है। एंगल जो टर्न किया है, एंगल टर्न बाय हॉर्स, वो हमारे पास बन रहा है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, जिसे हम लोग बेटा 70 डिग्री के इक्वल ले लेते हैं और इसको हम लोग थीटा के साथ डिनोट करेंगे। 70 डिग्री के इक्वल लिया, उसको हमने थीटा के साथ डिनोट, क्योंकि बेटा हमारे पास एक सर्कुलर रीजन बन रहा है, हमें एंगल जो है वो रेडियन में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 70 के ऊपर हम 1 डिग्री की वैल्यू अप्लाई करेंगे, जो किसके इक्वल होगी, पाई बाय 180 रेडियन के। तो हमारे पास
ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो हमारे पास 7 पाई/18 रेडियन जो है आप लोगों के पास एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है 7 पाई/18। अब बेटा हम लोग अपनी लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड करने के लिए हम लोग रिलेशंस का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/R। हमें बेटा लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड करवाना है तो आर्क को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं थीटा के साथ तो हमारे पास L बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क की फाइनली वैल्यू R थीटा के इक्वल आ गई। अब हमें बेटा जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं। रेडियस आप लोगों के पास जो है वो 9 मीटर है। एंगल ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं 7 पाई/18। 9 को डिवाइड करें, 18 डिवाइड होगा 9 पे तो रिजल्ट 2 देगा। 9 2s are 18 तो 7 पाई/2 आपके पास वैल्यू बनेगी। 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 वैल्यू मिलेगी और पाई की वैल्यू से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं 3.14 के ये इक्वल होती है। 3.5 को जब 3.14 से आपने मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू हमारे पास बनने जा रही है 10.99। इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 11 भी ले सकते हैं। 11 मीटर क्योंकि बेटा हमारे पास जो रेडियस है उसका यूनिट क्योंकि एम मीटर में गिवन था तो इसलिए हमारे पास जो डिस्टेंस हमने कवर किया है जिसको एल से डिनोट किया है उसका यूनिट भी हमारे पास हम मीटर में ही लेंगे जी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास बच्चों एक क्लॉक का पेंडुलम मैंने आपके सामने बनाया है। ये हमारे पास क्लॉक का पेंडुलम ओ पॉइंट के ऊपर बंधा हुआ है और उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है वो आपके सामने OA इस पेंडुलम की लेंथ है और पेंडुलम की टिप जो है वो एट पॉइंट A पे है। ठीक है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जी, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद ईच सेकेंड। यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B तक पेंडुलम जो मूव करता है वो उसके लिए जो उसे टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है 1 सेकंड है। तो इस 1 सेकंड में A से B तक पहुंचने के लिए जो वो एक आर्क कट करता है उसके अगेंस्ट जो एंगल टर्न कर रहा है वो हमें गिवन है वो कितना है 20 डिग्री के इक्वल है। ये एंगल जो बन रहा है वो कितना हमें गिवन है 20 डिग्री है ईच सेकेंड 60 सेकेंड्स के बाद। हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड्स। ए से बी तक हमें जाने के लिए अगर टाइम 1 सेकेंड्स मिलता है जो टिप पेंडुलम की ए पॉइंट के ऊपर है वो मूव करके 1 सेकेंड में जब बी पॉइंट पे जाएगी तो जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं जितनी दूर वो टिप हमारे पास जा रही है हाउ फार द टिप वो हमारे पास AB एक लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल है जिसको हमने स्मॉल l से डिनोट किया। इसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं जी। बेटा जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसकी तरफ हम चलते हैं। द लेंथ ऑफ पेंडुलम जी, लेंथ को हमने डिनोट किया है OA से। मेजरमेंट OA जो हमारे पास कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसको हमने स्मॉल r से लिया है तो स्मॉल r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब हमारे पास जिस डिस्टेंस को हम कवर करने जा रहे हैं हाउ फार द
टिप हमारे पास जो है वो कितना डिस्टेंस पे है, द डिस्टेंस कवर्ड the tip, distance covered the tip 1 seconds। वो हमारे पास बेटा जो है मेजरमेंट ए बी के इक्वल है। जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसको हमने एल, स्मॉल एल से डिनोट किया है और ये हमें फाइंड करवाना, एल को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं जी। अब हमारे पास बेटा जो ए बी आर्क के कट करने से जो एंगल टर्न हो रहा है वो भी हमें गिवन है। एंगल टर्न्ड बाय टिप आफ्टर 1 सेकेंड, थीटा से डिनोट करेंगे 20 डिग्री के इक्वल। ये एंगल हमारे पास मौजूद है। एंगल बेटा जो है वो डिग्री में है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास 21 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 हो जाएगी। तो फाइनली इसको कैंसिल करके एंगल पाई बाय 9 रेडियन हमारे पास बन जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 2 9s are 18। एंगल भी हमारे पास बेटा मौजूद है, इतना पाई बाय 9। अब बेटा हमने क्या करेंगे, हम लोगों ने अपनी लेंथ को फाइंड करवाना है। उसके लिए रिलेशंस का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग रिलेशंस, इसको ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो लेंथ ऑफ आर्क को अगर फाइंड करवाना है तो आर हमारे पास इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क बनेगी आर थीटा के इक्वल। थोड़ा रेडियस कितना है आपके पास, 20 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू ले लेंगे। एंगल कितना है आपके पास, पाई बाय 9 के इक्वल है जी। तो जब हम लोग बेटा इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 पाई की वैल्यू से आप लोग वाकिफ़ हैं, 20 मल्टीप्लाई 3.14 आपने पाई की वैल्यू अप्लाई कर दी, डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी वो हमारे पास वैल्यू बनने जा रही है जी। उसको भी हम लोग कैलकुलेटर पे थोड़ा सॉल्व करके फिर हम इस वैल्यू को बना रहे हैं जी। सॉल्व करने के बाद 6.98 वैल्यू हमारे पास मिलेगी, क्योंकि हमारे पास बेटा रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास बनेगी वो भी आपके पास सेंटीमीटर में होगी। तो बेटा हम लोगों ने टिप का वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, जो 1 सेकेंड्स के बाद वो बना रही है। जब 1 सेकेंड्स के बाद पेंडुलम की टिप जो है वो 20 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर रही है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied 10 raised power 6 किलोमीटर। ये हमारे पास बेटा, ये मैंने आपके सामने अर्थ बनाई है और ये आपके सामने मून है। ए बी सी डी हमारे पास अर्थ के इक्वल है। पी क्यू आर एस जो है वो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ और सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ और सन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास, जो अगर हम इस पॉइंट को ओ कह दें और इस पॉइंट को हम लोग जो हैं नाम दे देते हैं एक्स का, ओ एक्स हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस बन रहा है वो अप्रॉक्सीमेट आर के इक्वल है, जो 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 किलोमीटर। हम अप्रॉक्सीमेट की बेटा बात कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है, जो सन को ऑब्ज़र्व कर रहा है।
जी हमारा एवरेज डिस्टेंस तो बेटा आप लोगों का क्लियर हो गया। 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर हमें गिवन था। किसके दरमियान? अर्थ और सन के दरमियान। एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर बेटा डी पॉइंट के ऊपर एक पर्सन है जिसकी आई के साथ सन का जो है एक एंगल सबटेंड हो रहा है, जिसको हमने थीटा के साथ डिनोट किया है, जो कितना है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ के इक्वल। जी तो हमारे पास बेटा जी फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन, हम सन का डायामीटर लेने जा रहे हैं। बेटा जो अर्थ और मून के दरमियान अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस है जो 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर है, ये हमारे पास रेडियस के इक्वल लेंगे। जो लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ सन है वो हमारे पास जो है बेटा लेंथ ऑफ आर्क एल के इक्वल, एल से हम लोग डिनोट करवाएंगे। एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, जो वैल्यूज़ बेटा गिवन है उनको हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, इसको हम मेजरमेंट डी एक्स के साथ डिनोट कर रहे हैं। इसको हमने आर के साथ डिनोट किया है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट के ऊपर एंगल जो बन रहा है, द एंगल सबटेंडेड with the eye of person, eye of observer with sun, इसको हम मेजरमेंट एंगल XDP के साथ डिनोट करते हैं और उसको हम थीटा से ले रहे हैं, जो 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन के इक्वल है। हमने नेक्स्ट बेटा फाइंड क्या करवाना है, द लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ सन को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, जो हमारे पास मेजरमेंट PR के इक्वल है, जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क L से हम डिनोट कर रहे हैं और इसको हमने फाइंड करवाना है। तो बेटा हमारे पास सभी वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमने रिलेशंस का यूज़ करवाना है जो ऑलरेडी भी हम लोग करते आ रहे हैं। बाय यूजिंग रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/R, हमें L को फाइंड करवाना है। तो L बेटा हमारे पास हो जाएगी R थीटा के इक्वल। तो हमारे पास बेटा जी रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 और एंगल थीटा हमारे पास जो ऑलरेडी रेडियन में है और रेडियन में ही हमें रिक्वायर्ड है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन के। अब बेटा हमारे पास जो है 10⁻⁻ को हम अलग कर देंगे और जो है होल वैल्यूज और 148 मल्टीप्लाई 9.3 ये वैल्यूज़ हम लोगों ने अलग ले ली हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन हमें थोड़ी इजी हो जाए। 10⁻6 है और इधर 10⁻³ है।